हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू रिजेक्शन के बारे में। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में रिजेक्शन हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसके बाद आपका इस वीडियो के बाद ना आपका जो इंटरव्यू रिजेक्शन को देखने का जो पर्सपेक्टिव होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा, आई गारंटी यू। और स्टार्टिंग में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी सुन के ही आपका मतलब आपको 80% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टोरी के साथ हम शुरुआत करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि एक बार एक लड़का था, एक शहर में कोई लड़का था, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। ठीक है, तो उसकी शादी, उसने शादी के लिए स्वयंवर किया। मतलब उसने सोचा कि मैं मतलब बहुत सारी लड़कियों से वो एप्लीकेशन लेता हूँ और जो भी सही लगेगी उसको मैं शादी करूँगा उससे। ठीक है, तो उसकी शादी के लिए ना बहुत सारी लड़कियों की एप्लीकेशन आई, तो उसमें से 3 लड़कियां शॉर्टलिस्ट हुई। तो उसके बाद उन तीनों लड़कियों को उस लड़के ने मिलने के लिए बुलाया। ठीक है, और उस लड़के ने तीनों लड़कियों को 1-1 लाख रुपए दिए और उसने बोला कि भाई मैं आपको सबको दे रहा हूँ 1-1 लाख रुपए। अब आप 1 महीना है आपके पास, 1 महीने में आप इसे 1 लाख रुपए का कुछ भी कर सकते हो। 1 महीने के बाद हम लोग 1 महीने के बाद हम लोग मिलेंगे फिर से। ठीक है, और मैं आपसे मतलब आप अपनी मर्जी से किसी तरह भी पैसे खर्च कर सकते हो, मैं आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप कैसे भी खर्च कर सकते हो, 1 महीने का टाइम आपके पास। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लड़कियां तीनों अपने अपने घर चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पहली लड़की थी उसने सोचा कि मैं यार 1 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो उसने घर पे जाके दिमाग लगाया, उसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं उस लड़के के लिए ना 1 लाख रुपए के मतलब शॉपिंग कर लेती हूँ। कुछ उसके लिए कपड़े खरीदती हूँ, कुछ उसके लिए शूज ले लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उस लड़के के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ 1 लाख रुपए की। ठीक है, उसने वो 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली लड़के के नाम पे। ठीक है, लड़के के लिए कुछ कुछ आइटम्स ले लिए। अब दूसरी लड़की थी, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। दूसरी लड़की ने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं इस पैसे को ना बढ़ाती हूँ। इसने 1 लाख रुपए दिए हैं तो मैं इसको 1 महीने में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ। उसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करती हूँ और इस पैसे को बढ़ा के उसको देती हूँ तो उसको अच्छा लगेगा। तो उस लड़की ने एक महीना उसको पैसे को इन्वेस्ट किया अच्छे से स्टॉक मार्केट में, उसने 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए बना दिया। ठीक है, वो भी ठीक है। अब थर्ड जो लड़की थी उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने सोचा कि यार सबसे अच्छी चीज़ तो होती है चैरिटी करना। ठीक है, गरीबों को देना, किसी की हेल्प करना। तो उसने सोचा मैं इस 1 लाख रुपए की ना चैरिटी कर देती हूँ, गरीबों में किसी के जो भूखा है कोई भी है उसको खाने खिला देती हूँ, या जिसको नीडी है मैं उसको दे देती हूँ 1 लाख रुपए। ठीक है, तो उसने क्या किया, गरीबों पे वो खर्च कर दिया, मतलब जो भी किसी की हेल्प करनी थी वो कर दी उसने, मतलब किसी गरीब के लिए उसने चैरिटी कर दी। ठीक है, ये भी हो गया, उसका भी हो गया। ठीक है, अब 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद वो लड़के ने बुलाया उन तीनों लड़कियों को मिलने के लिए। तब वो लड़कियां आई तो लड़के ने बोला कि भाई बताओ तुमने क्या क्या किया 1 लाख रुपए का। तो पहली लड़की ने बोला कि मैंने तो आपके लिए शॉपिंग करी है, देखो ये सब इतने सारे आपके लिए मैं क्लोथ्स लेके आई हूँ, शूज़ है, वॉच है और आपके लिए सब लेके आई हूँ, 1 लाख रुपए मैंने आपके ऊपर खर्च कर दिया। ठीक है, लड़का बोला ठीक है चलो। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया, उसने बोला कि मैंने 1 लाख रुपए का ना 1.5 लाख रुपए बना दिए, इन्वेस्टमेंट किया और आपके 1.5 लाख रुपए ये पकड़ो। ठीक है, उसको भी दे दिए, 1.5 लाख रुपए दे दिए। तीसरी लड़की थी, उससे बोला हाँ भी तुमने क्या किया, उसने बोला कि मैंने चैरिटी करी, मैंने गरीबों में दे दिया, जिसको हेल्प की जरूरत थी मैंने उसकी हेल्प कर दी उस 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो वो बोला चलो ठीक है ये भी ठीक है। तो बोला अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ, उस लड़के ने बोला। तो उसका फैसला सुनाने से पहले ना मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि उस लड़के ने किस लड़की को चूज किया। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो पहले कि उसने किसको चूज किया। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो पहले जाके, मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ तक सोच पाती है। ठीक है, ठीक है, लिख दिया सबने, आई होप कि लिख दिया होगा मोस्टली लोगों ने। ठीक है, तो देखो अब उस लड़के ने अपना फैसला सुनाया और लड़के ने पता है किसको चूज किया। लड़के ने उन तीनों लड़कियों में से उस लड़की को चूज किया जो सबसे सुंदर थी। ठीक है, जो लड़की सबसे सुंदर थी उस लड़की को चूज किया, क्योंकि उस लड़के ने जब उनको इंटरव्यू के लिए भेजा था उसके माइंड में ऑलरेडी सिलेक्टेड थी वो लड़की। ऑलरेडी ऑलरेडी वो सिलेक्टिव, उसका जो क्राइटेरिया था उसके माइंड में क्लियर था, लेकिन उसको वो इंटरव्यू प्रोसेस पूरी करनी थी। ठीक है, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन अगर आ चुकी है तो यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी टेक्निकल चीज़ों पे। ठीक है, जो हम अब ये तो स्टोरी थी। ठीक है, स्टोरी से आपको एक आइडिया लग गया है चीज़ों का थोड़ा। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से। तो आप लोग जो भी रिजेक्शन फेस कर रहे हो ना, वो रिजेक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। वो रिजेक्शन हो रहा है क्योंकि वहां पे ना सिलेक्शन कई सिनेरियो में ऑलरेडी हो चुका होता है। यू आर जस्ट ए फॉर्मेलिटी फॉर दैट कंपनी। या तो जैसे 1-2 पोस्ट है, कोई वो पोस्ट फिल हो चुकी है पहले से ही। ठीक है, अब मान लो उसके लिए कोई एक ओपनिंग है, मान लो 4 ओपनिंग निकली किसी पोस्ट के लिए। ठीक है, और वहां पे 500 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, 4 ओपनिंग वो फिल हो चुकी है पहले ही। बट क्योंकि आपने भी अप्लाई किया था तो आपको भी एक फेयर चांस दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, बट वो ऑलरेडी हो चुका है वो काम।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जो इंटरव्यू दे रहे हो या तो वो फेक हायरिंग है, या वो ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है और आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू दे रहे हो, या आप कोई स्कैम वाला इंटरव्यू दे रहे हो जो कि आपसे पैसे मांगेंगे या कुछ ऐसा स्कैम करेंगे आपके साथ। रियल इंटरव्यू फेस करना आज के टाइम में एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो रिजेक्शन हो रहा है ना, वो बहुत चांसेस है कि वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है। मैंने अपनी फेक हायरिंग वाली वीडियो में बताया था पूरा सिनेरियो कि कितनी सारी फेक हायरिंग चल रही है, और कुछ हायरिंग जो जेन्युइन होती है उसमें जो जगह होती है ना वो फिल हो चुकी होती है ऑलरेडी, लेकिन आपका इंटरव्यू क्योंकि शेड्यूल्ड होता है 2 दिन बाद का, 3 दिन बाद का समथिंग, वो फिल हो चुकी है, पर आपको कई बार वो फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो ना, रिजेक्शन की वजह से ना बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें रिजेक्शन मिल रहा है, वो और पढ़ना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं पता नहीं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना दूं कि जिससे मैं इंप्रेस कर दूं। ये सब चीज़ कोई भी काम नहीं आएगी, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट काम नहीं आएगा, कोई तुम्हारा रेफरेंस काम नहीं आएगा अगर कंपनी में जॉब ही नहीं है तो फिलहाल अभी। ठीक है, अभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेटर होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इंटरव्यू जो रिजेक्शन है वो आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है उसको, सच बता रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर कोई भी इंटरव्यू देने जाएगा तो रिजेक्ट होगा। मैं भी अगर इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं भी रिजेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने तो अपनी स्टोरी भी बताई थी। मैं जब रिजेक्ट हुआ था, मैं तो इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट हुआ था कि मैं तो इंटरव्यू छोड़ना पड़ा था मेरे को बीच में। मुझे कुछ आंसर ही नहीं आ रहा था, तो मैंने बोलना पड़ा था कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, सॉरी सर, मैं इंटरव्यू बंद करता हूँ, यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो रिजेक्शन सबके साथ होता है। मैं आपको कुछ स्टोरीज बताता हूँ। रिजेक्शन को आपने सीरियसली नहीं लेना है, रिजेक्शन को आपने दिल पे नहीं लेना है बेसिकली। ठीक है, इंटरव्यू रिजेक्शन एक इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा कौन सा बंदा है जिसको रिजेक्शन नहीं मिलता है? सबको मिलता है लाइफ में रिजेक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम थी, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये 2020 वाला नहीं कह रहा, जो वनडे वाला वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडियन टीम फाइनल में हारी थी, वो भी तो उनका इंटरव्यू काइंड ऑफ था ना। फाइनल राउंड में हारे थे वो, 150 करोड़ लोगों के सामने हारे थे वो लोग, बट उन्होंने मेहनत करी। ठीक है, और जो उनकी मेहनत थी वो ही जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो या फिर आप किसी चीज के पीछे आप लग जाते हो ना गंदे तरीके से, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, तो वो पूरी जो कायनात है ना, जो पूरी जो एक यूनिवर्स है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, तो वो जो यूनिवर्स है ना वो आपको वो चीज़ दिलाने की कोशिश करती है जेन्युइनली। तो जब आप अगर उस चीज़ के पीछे लगे रहोगे ना तो आपको चीज़ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, वो इंडियन टीम ने वहां पे उनको बुरा लगा, उसमें कितना रिजेक्शन फेस किया उन्होंने, फाइनल में जब हारे थे इंडियन क्राउड के सामने, वो हारे वो पूरा। ठीक है, बट उन्होंने फिर से मूव ऑन किया उन्होंने। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन लोगों ने ना इंटरव्यू में या फिर लाइफ में ना रिजेक्शन बहुत सारे फेस करने पड़े, बहुत सारे अननेसेसरी, उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली। तो रिजेक्शन ना, आप ऐसा मत सोचें कि आपके साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। आपका कोई भी बड़ा यूट्यूबर है या कोई भी आपका इन्फ्लुएंसर है, भैया दीदी है, कोई भी है, सब लोग रिजेक्ट हुए होते हैं इंटरव्यू में। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका 100% स्ट्राइक रेट है कि मैं तो हर एक इंटरव्यू क्लियर कर दूंगा। जो स्टीव जॉब्स था, स्टीव जॉब्स को एप्पल से भी निकाल दिया गया था 1980s में, 85 में समथिंग, कुछ ऐसा इनिशियल डेज में उसको एप्पल से ही निकाल दिया था। फिर वो वापस आया एप्पल में दोबारा से। ठीक है, आइंस्टाइन मतलब जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, आइंस्टाइन, उनको प्रोफेसर की नौकरी नहीं दे रहा था कोई भी, क्योंकि उनको लगता था ये कैपेबल नहीं है पढ़ाने के। फिर उन्होंने जो भी रिसर्च करी थी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करी थी सब कुछ। उसके बाद उनको सब कुछ प्राइज दिया और वो सब रेस्पेक्ट मिला, लेकिन उनको एज ए प्रोफेसर नहीं रख रहा था कोई भी कॉलेज के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि रिजेक्शन होते हैं और बाद में वो, अगर आप रिजेक्शन से डरते नहीं हो, आप फाइट बैक करते हो, तो वो चीज़ आपको जरूर मिलती है, आप वो चीज़ लाइफ में अचीव करते हो जरूर से। हैरी पॉटर की जो राइटर थी, उसने कितने बार अपनी वो नोवेल लिखने के बाद वो कितने सारे पब्लिशर के पास गई, उसने कम से कम 12 जो टॉप पब्लिशर थे उनसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने 12 ने रिजेक्ट कर दिया उसकी जो बुक। उन्होंने बोला कि चिल्ड्रन पे ज़्यादा पैसा नहीं बनता, चिल्ड्रन जो नोवेल हम लिखते हैं उसमें पैसा नहीं होता, हम नहीं छाप रहे इसको। फिर उसने एक छोटे से जो पब्लिशर था उसकी हेल्प से उसने वो पब्लिश किया, और वो मतलब हैरी पॉटर मतलब क्या बन गया वो हैरी पॉटर ना। ठीक है, तो इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू में अगर आपको रिजेक्शन हो रहा है ना तो उसको आपको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको दिल पे नहीं लेना है, आपको ये मान के चलो कि वो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको एक जेन्युइन इंटरव्यू मिल रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो अगर आपको रिजेक्शन भी मिल रहा है तो आप ये समझो कि एटलीस्ट इन्होंने मेरा सीवी सिलेक्ट किया। ठीक है, इन्होंने उतना मेरे सीवी को वेटेज दिया कि वो इंटरव्यू के लिए इन्होंने कॉल किया। ठीक है, आपको मौका मिला और आपको एक फ्री का मॉक इंटरव्यू मिल गया। लोग पैसे दे देके मॉक इंटरव्यू करते हैं, आपको फ्री का मिला ना, पूरा एक एनवायरनमेंट मिल गया और पूरा आपको एक पूरा एक सेटअप मिला उसके लिए, जो फ्री के मतलब एक इंटरव्यू का सेटअप मिला ना आपको पूरा, तो आपको वो फ्री में मिल रहा है वो चीज, मॉकअप इंटरव्यू। तो उसको एज ए मॉक इंटरव्यू की तरह ट्रीट करो उसको, और उसका अगर कोई फीडबैक है ना, जैसे अगर कुछ फीडबैक है तो उस फीडबैक को रिसीव करो, इंटरव्यूअर से आप पूछ लो। अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं गया इंटरव्यू तो उससे फीडबैक ले लो सिंपली, सर कैन यू टेल मी माय वीक पॉइंट, इंप्रूवमेंट एरियाज, और कैन यू गिव मी माय फीडबैक।
वो आपको फीडबैक दे देगा। उसके बाद जो एरियाज है ना उन पे काम करो, नेक्स्ट टाइम से आपका ठीक हो जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, वो सब लोग रिजेक्ट होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सिलेक्शन रिजेक्शन तो लाइफ के हर फील्ड में है, सिर्फ जॉब की बात नहीं है। आपको लाइफ में आगे भी ऐसे मिलेगा, बहुत बार आपका रिजेक्शन होगा। बहुत सारे जब हम क्लाइंट को कुछ चीज़ हम बना के सबमिट करते हैं, क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है, फिर हमें रिवर्क करना पड़ता है, उसके लिए रीथिंक करना पड़ता है दोबारा से। तो ये रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ द गेम है। तो इसको अभी से अगर आप सीरियस लोगे या दिल पे लोगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, ये वो परेशान हो रहा हूँ मैं। यार ऐसे अभी से परेशान हो गए भाई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, आगे तो बहुत कुछ है आगे तो, ठीक है। तो आगे तो रायता पूरा फैला पड़ा है रायता। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इतना रायता फैला होता है ना आगे कई बार, तो मतलब आप लाइफ में फेस करोगे वो चीज़ें। लेकिन अभी से आप अगर पहले स्टेप पे बोलोगे कि मेरे को नहीं हो रहा, यार देखो रिजेक्शन सबके साथ होता है, लोगों का ले ऑफ होता है, लोगों का फायर किए जाते हैं लोग, सब होता है लाइफ में, इसी दुनिया में होता है, इन्हीं लोगों के साथ होता है, इसी इंडस्ट्री में होता है, सबके साथ होता है। ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आप में लैक कर रही थी, ये चीज़ आप नहीं कर पाए, उसको आगे करो। डीएसए में अगर आप फेल हो रहे हो तो डीएसए जो मैंने बताया 50 क्वेश्चन करो। 50 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं 50 को तोते की तरह रटो। 50 का मतलब है कि आइडिया, डीएसए में ना क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, एक्चुअली बहुत कम चांस है कि रिपीट हो एग्जैक्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर सिमिलर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप उस तरह की चीज़ें कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, और अपने जो आपके सिलेबस में थे उन चीज़ों कर लो। आपका डीएसए मोस्टली एक हर्डल आपकी क्रॉस हो जाएगी इसमें। बाकी आप डेवलपमेंट करो, और जो कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसके बारे में लर्न करो और उसको फिर से तैयार करो अपना इंटरव्यू के लिए। इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। आप पहले हो गए जिसका रिजेक्शन हो रहा है, सबका हो रहा है रिजेक्शन, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो जब हम लोग अगर कभी स्टॉक मार्केट सीखते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट का ना पहला रूल है कि एवरी बैट इज ए डिफरेंट। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार किसी चीज़ पे पैसा लगाया, मान लो आपने किसी शेयर पैसा लगाया और आप वो पैसा हार गए, मतलब हार गए का मतलब कि आपने लॉस कर दिया। दूसरे पे लगाया लॉस कर दिया, तीसरे पे लगाया लॉस कर दिया। तो जो ये तीनों जो बैट थी ना वो डिफरेंट है, तो उन बैट का कोई चौथे उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप अगर चौथा कोई वो खरीदोगे शेयर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चौथे में पैसा गवाओगे कि आप पिछले 3 में गवा चुके हो, या फिर चौथे में आप पैसा बना लोगे कि आप 3 बार गवा चुके हो, ऐसा नहीं है। एवरी बैट इज ए डिफरेंट बैट, ठीक है। ये पहला रूल है स्टॉक मार्केट का। तो सिमिलरली ना एवरी इंटरव्यू इज ए डिफरेंट इंटरव्यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछले वाले में आप रिजेक्ट हुए हो तो आगे भी रिजेक्ट होते रहोगे, या पिछले में सिलेक्ट हुए हो तो आप हमेशा सिलेक्ट होते रहोगे, कभी रिजेक्ट नहीं होगे। एवरी इंटरव्यू इज ए डिफरेंट, इंटरव्यूअर भी डिफरेंट होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, सब डिफरेंट होता है। तो इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह लो, इंप्रूवमेंट एरियाज है उन पर काम करो। ये नहीं कि आप सेम ही गलती करे जा रहे हो बार बार। जो आपका इंप्रूवमेंट एरिया है उस पर इंप्रूवमेंट करो उसको, और उसको ठीक करो, बस दैट्स इट। आपका अगर आज रिजेक्शन हो रहा है तो कल सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन इसको पॉजिटिवली लो कि आपका एटलीस्ट कंसिडर हो रहा है सीवी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और आपको फ्री में मॉक इंटरव्यू मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो आपको इसके लिए खुश होना चाहिए कि आपका उतना कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। और अपने गैप एरियाज को आप फिल करो और आपका डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।